integrate it, add wings to your career. वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। और आप सभी को पता है जेडी सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगड़ा से। बेटा आपका आभार, हार्दिक स्वागत है इस वर्त की परिधि और क्षेत्रफल में। मतलब लास्ट एक्सरसाइज तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है बेटा, तो इसकी शुरुआत करूंगा मैं क्वेश्चन से ही। इसमें कुछ थ्योरी कुछ नहीं है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन करके। तो मैं बच्चों की डिमांड के लिए तुम्हारे सामने पेश करता हूँ 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने आ रहा है, उसका सॉल्यूशन। तो बेटा स्क्रीन से सामने क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इस बार क्या दे रखा है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या बना हुआ, वर्त बना हुआ है। मतलब सर जी स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। एक स्क्वायर है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। तो स्क्वायर के अंदर क्या बना दो, सर्कल बना दो। ये पूरा इसको टच करते हुए निकल रहा है, समझ पा रहे हो। और जो इसका और इसकी साइड कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। मतलब सर जी इसकी तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। बिल्कुल बेटा, इसका आधा हो जाएगा डायमीटर का। तो मतलब रेडियस आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, इसके अंदर वर्त के जो सर्कमफ्रेंस निकालनी है, वर्त की क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। बिल्कुल समझ पा रहे हो, सर्कमफ्रेंस निकालनी है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है इसकी सर्कमफ्रेंस के बारे में बात कर दी। मतलब वर्त की परिधि, वर्त की परिधि बहुत सिंपल सा था बेटा। वर्त की परिधि क्या होती, 2 पाई r है ना बेटा। r कितना है सर जी, r कितना है, r है तुम्हारे सामने 7। इसे किसी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, इसका परिधि आ गई। बहुत सिंपल सा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने किया है। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ बेटा। स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, पढ़ो इसको। क्या दे रखा है, मैं दूसरा तुम्हारे सामने सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे तुम लोग, बहुत सिंपल सा है। तो देखो बेटा, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का जो अंतर दे रखा है 74। मतलब मैं बोलूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस का डिफरेंस दे रखा है 74। मतलब डिफरेंस बिटवीन, या फिर ऐसे लिख दो, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस। ठीक है, जो इसका डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 74। मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब वर्त की परिधि, वर्त की जो परिधि है, वर्त की जो परिधि है और त्रिज्या, उनका अंतर कितना दे रखा है, 74। मतलब सर जी वर्त की परिधि और सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई r होती है, माइनस r इक्वल टू कितना दे रखा है, 74। ठीक है, चलो यहाँ से r दोनों में कॉमन है, तो मैंने बोल दिया 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 74। मेरे को चाहिए r, तो 74 डिवाइड बाई 2 पाई माइनस 1। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 74 डिवाइड बाई 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 माइनस r, है ना। तो यहाँ से सॉरी 1 है ना, 74, ये कितना हो गया, 44 माइनस 7 डिवाइड बाय 7, जो कहाँ चला गया, ऊपर। बहुत सिंपल सा, ये कितना हो गया, यहाँ पर ये आ गया सर जी 37। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 बार। मतलब r कितना आ गया सर, 2 × 7 मतलब 14 सेंटीमीटर क्या आ गया है, r 14 सेंटीमीटर क्या आ गया, r। इसकी त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर की, रेडियस दे रखी है, त्रिज्या। अब पूछा कि वर्त का क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा बेटा, वर्त का क्षेत्रफल। तो बेटा वर्त का क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता है। वर्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है, इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल बोल दो। क्या बोल दो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। सर जी ये तो हमें पता है, क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। r कितना है रे, r कितना है, अभी निकाला 14, इससे 14, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे 2 टाइम। इसका जो मल्टीप्लाई करोगे 6161 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फाइनल। क्योंकि काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो याद रह गया फिगर, जो तुम्हारा जो आंसर था वो ऐसा आएगा 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा समझ पा रहे हो, अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूँ मैं तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, देखो एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है तीसरा।
तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो एक बार। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसका क्या निकालना है, वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वर्तखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो देख क्या रखा है बेटा, इसकी रेडियस दे रखी है और थीटा दे रखा है। मतलब सर कुछ डायग्राम वाइग्राम बना दो, इससे हमारा कुछ भला हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, ये निकालना अपन को, क्या निकालना, ये निकालना। और ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री। और रेडियस कितनी दे रखी है सर जी, 3 दे रखी है। 3 क्या है, सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखी है बेटा। देख लो एक बार, थीटा कितना है, तो मेरे को आर पता है और थीटा पता है, आर पता है और थीटा पता है। तो दुनिया के किसी का भी क्या लिख सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। सर्कल के अंदर जो भी पीस होगा उसका एरिया निकाल सकते हो, ये वाला पीस है ना बेटा। तो इस पीस का एरिया निकालने के लिए मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। बहुत सिंपल सा है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल सा है बेटा, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। मतलब सर जी ये तो एरिया ऑफ सेक्टर का ट्राइंगल माइनस निकाल दे, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास। बिल्कुल बेटा ऐसे ही करेंगे। ये फॉर्मूला दिया था तुम लोगों को पहली, इससे पहली क्लास में, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 एंड साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला था बहुत सिंपल सा, उससे ही करवा रहा हूँ। 22/7। आर कितना है रे, आर कितना है, आर दे रखा है 3 और 3। और थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। 3/360, इससे ही कैंसिल आउट है, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा है ना बेटा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा 11 × 9 एंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 14 माइनस आर स्क्वायर। आर कितना है रे 3 × 3 और यहाँ पर क्या आएगा साइन 90, साइन 90 डिवाइड बाय कितना है 2 है ना। चलो बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोग को। 99 डिवाइड बाय 14 एंड 9 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ये 9 डिवाइड बाय ये, तो यहाँ पर 7.04 माइनस याद आएगा 4.75। इसका कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा बेटा। 2 पॉइंट क्या आ रहा है देख लो एक बार, 2 पॉइंट आ रहा है इसका 57। 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 57, 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है तुम्हारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मीटर में सेंटीमीटर, बिल्कुल सेंटीमीटर में ही था। क्वेश्चन नंबर तीसरा तुम लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सिंपल सा था। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ चौथा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बहुत प्यारा है। तो देख रहे होंगे तुम लोग, देखो बेटा बहुत प्यारा है। फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटा। देखो स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा तुम लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड वर्ग स्क्वायर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का परिमाप एंड वर्ग की परिधि। वर्ग का परिमाप जो इसकी जो बाउंड्री है, लेंथ और ये दोनों दे रखे हैं, इनके परिमाप क्या दे रखे हैं बराबर। मतलब इसको जो तोड़ के ये बना दिया ना, तो इसी से ही यही बना है, ऐसा बोल रहा है। मतलब इसकी सर जो परिधि है, मतलब मैं बोल दूं वर्त की परिधि बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल बहुत निकल रहा है क्योंकि क्षेत्रफल के क्वेश्चन काफी लगा दिए इसलिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बहुत प्यारा है। एंड स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, समझ रहा है वो बेटा है ना। इसका क्या आएगा सर जी, ये तो 2 पाई आर आ जाएगा, ये तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या बोल दें, पेरीमीटर क्या आएगा, ये ए है तो 4 आ जाएगा। सब बच्चों को पता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से सर जी कुछ कमाल कर दो। मैंने बोला सर ए डिवाइड ये ले ले, आर ये पढ़ा दे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 पाई, पाई को काट दे, इससे कितना आ गया 2। मतलब सर जी जो यहाँ पर r अपॉन ए है वो 2/पाई के इक्वल लिखते, काम आएगा, बिल्कुल बेटा काम आने वाला है, इसलिए मैंने यही पटक दिया है ना बेटा। अब पूछा क्या है, अब इसमें पूछा है एरिया ऑफ, बेटा देखो क्वेश्चन को क्या, इसका जो मतलब एरिया का और जो वर्ग का क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो पूछा है। इन दोनों के एरिया है ना जो, उसका रेशियो क्या आएगा, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो। इसका एरिया क्या होता है बेटा, वर्ग का, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइड बाय वर्ग का क्षेत्रफल, हिंदी इंग्लिश मीडियम में बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, बट जगह स्पेस थोड़ा सा कम है। एंड
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों, ठीक है बेटा। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ वर्ग क्या होता है साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हो पाई तो पड़ा रहने दो, यहाँ पर ए इसका क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। यहाँ पर आर अपॉन ए की वैल्यू दे रखी थी, आर अपॉन ए की वैल्यू अपन ने निकाल के ही रखी हुई थी 2/पाई, इसका स्क्वायर बोल रहा है, इसका क्या बोल रहा है स्क्वायर। मतलब सर जी ये तो 2 × 2 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 4/पाई आ जाएगा, 4/पाई 4 / 22/7 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11, ये कितना आ जाएगा 2 है ना, 14 / 70। तो इसका रेशियो कितना आ गया सर जी 14:11 आ गया। इसका जो फाइनल आंसर है बिल्कुल सर जी इसका 14 रहेगा, तो इसका क्या रहेगा 11। जो भी एरिया रहे, रेशियो पूछा है बेटा, ये नहीं फिक्स नहीं है कि 14 का रेशियो आया है ना बेटा। चलो बेटा समझ पा रहे होगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। क्या आ रहा था पांचवा, बेटा देखो एक बार पांचवा क्वेश्चन कर रहे थे, स्क्रीन के सामने तुम्हारे सामने दिख रहा है क्वेश्चन, तो बेटा पढ़ोगे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ताकार फुटपाथ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। वर्ताकार फुटपाथ क्या था सर, ऐसा ही कुछ है वर्ताकार फुटपाथ जो सर ऐसा कभी ये बिल्कुल ट्रैक की तरह ही दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पर ये ट्रैक हो गया है, यहाँ पर हो गया ये R2 हो गया है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया है भाई, यहाँ पे से यहाँ तक क्या हो गया R1, मतलब ये R1 की रेडियस है, ये क्या है R2 अंदर वाला। तो बेटा अपन को निकालना क्या, अपन को सर जी कौन सा वाला निकालना है, फुटपाथ का एरिया, मतलब सर जी ये बात कर रहा है क्या, बिल्कुल बेटा ये जो है ना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, इसका ये निकालना शेडेड पोर्शन, ये एरिया निकालना, बहुत सिंपल सा है बेटा। तो देख रहे होंगे तुम लोग, तो मैं बता रहा था तुम लोगों को ये कर रहे हैं अपन। हाँ इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी बेटा, इसकी रेडियस दे रखी थी अंदर वाले की R2 दे रखा था 3.5 और R1 दे रखा था 3.5 प्लस 1.4, मतलब ये जो विड्थ दे रखी थी फुटपाथ की, विड्थ दे रखी थी क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे तुम लोग, तो ये कितना आ गया 4.9 सेंटीमीटर क्या आ गया R1। अपन को निकालना क्या है, इसका निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, या फुटपाथ जो भी है, तो वर्ताकार फुटपाथ का क्षेत्रफल, वर्ताकार फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा पाई R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस क्या आ जाएगा R2। तो यहाँ पर पाई कितना है 22/7, R कितना है भाई, R कितना है, R है सर जी R1 है तुम्हारा 4.9 प्लस 3.5 R2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 4.9 माइनस 3.5। समझ पा रहे होंगे बेटा, बहुत सिंपल सा था। तो यहाँ पर क्या देखोगे तुम लोग 22/7, और ये दोनों क्या हो गया ऐड होके कितना हो गया 4, और यहाँ पर कितना हो गया 8.4, और यहाँ पर कितना हो गया 1.4। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया है कट के 2.2 बार, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा आंसर जो मिलेगा फाइनली बेटा फुटपाथ का एरिया 36.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा, दिख रहा है सब कुछ। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, 6 क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, देखते रहो, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। तुम्हारी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ गया है, देखो स्क्रीन के सामने क्या देख रहे हो, क्वेश्चन को देख रहे हो, मैं इसको हटा देता हूँ जल्दी जल्दी बेटा, समय कम है, बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बहुत रंगीला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होगे, बिल्कुल आई होप पढ़ पा रहे होंगे, है ना। इसमें क्या है, इस बार क्या दे रखा है, एक वर्त है बेटा, एक इस वर्त है मतलब सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या दे रखा है, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर को ठोक दिया। मतलब सर जी क्या कर रहे हो आप, सर्कल के अंदर स्क्वायर को कैसे, बिल्कुल बेटा ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है मेरे से, तो सर्कल के अंदर क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, सर्कल के अंदर क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। चलो अब मतलब क्या बोल रहे हो सर जी, स्क्वायर बनाना है, इसका डायमीटर क्या है, इसकी साइड कितनी है, ए ले ली मैंने, ये साइड ले ली ए, तो ये साइड भी कितनी होगी ए, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी होगी, और तो इसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा आर, ये यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा आर। आर दे रखा है बेटा, आर क्या दे रखा है, देखो अच्छा देखो एक बार, आर दे रखा है 8 दे रखा है, रेडियस क्या दे रखी है 8 दे रखी है, 8 सेंटीमीटर क्या दे रखी है इसकी रेडियस। तो ये डाया कितना आ जाएगा 8 और 8, ये पूरा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्लियर है। तो बेटा जो सर्कल का डाया
सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ये गिवन है क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ सर्कल एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्त का व्यास बराबर है विकर्ण किसका, वर्ग का विकर्ण, ये दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। सर जी ये क्या बात कर रहे हो आप, मतलब वर्ग का व्यास तो अपने पास 16 है, तो इसके वर्ग के विकर्ण कितना आएगा भाई, विकर्ण आ जाएगा, ये क्या ए स्क्वायर, ये भी सर ये ए है, ये है, तो ये क्या इसका हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2, मतलब कितना आ जाएगा सर जी, ये ऐसे करके बता दो ना एक बार, ये ए था बेटा, ये भी ए था, है ना, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका क्या है रूट, मतलब 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर सर जी, मतलब कितना है सर जी, रूट टाइम ऑफ ए, यही बोल रहा है बिल्कुल, रूट 2 टाइम ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 डिवाइड बाय रूट 2 एंड ए की वैल्यू यहाँ पर क्या किया मैंने, रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया 2 आ गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 8, यहाँ पर कितना आ गया 8 रूट 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या आ गया ए आ गया है, समझ पा रहे हो बेटा, ए मिल गया तुम लोगों को, क्या मिल गया, ए मिल गया है, 8 रूट 2 आ गया तुम्हारे सामने ए। अब क्या पूछ रहा है बेटा, इसके अंदर जो वर्ग बना हुआ है ना, स्क्वायर का एरिया निकालना, क्या निकालना बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, बहुत सिंपल सा, हमारे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ए कितना है सर जी, ये तो इसका स्क्वायर कर दो, मतलब कितना 8 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रूट 2, 8 इंटू 8 64, 64 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इंटू रूट 2 2, मतलब 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। भैया देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसको नोट कर दो बेटा, स्क्रीन के सामने तुम्हारे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, देखो बेटा 7th क्वेश्चन कर रहे थे अपन, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो, एक डायग्राम दे रखा है, ऐसा देख पा रहे हो, देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये दे रखा है, देखो आप देख रहे हो इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है, एक यहाँ से यहाँ तक ये सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है सेक्टर है, और इसके बाद ये एक और सेमी सर्कल भी दे रखा है, तो कौन सा क्या क्या है इसमें, एक सेमी सर्कल है, एक सेक्टर है और एक ट्राइंगल, 3 पोर्शन दे रखे हैं। अपन को ये वाला शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला शेडेड पोर्शन निकालना है, मतलब संरेखित भाग ये जो दे रखा है ना, ये वाला अपन को बताना है कि ये कितना होगा। तो बेटा कैसे करोगे, उसके लिए तुम लोगों को मैं बता दूं, तो आप लोग देख रहे हो एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो एक ट्राइंगल का क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर ये हाफ सेमी सर्कल का क्या निकाल देंगे, एरिया। तो मैं बोलूं एरिया किसका, ट्राइंगल एबीसी का, क्लियर है। एरिया को हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, किसका, ट्राइंगल एबीसी का। इस ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है, देख पा रहे होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई, ये कितना दे रखा है भाई, ये तो सर बता ही नहीं है आपने, बिल्कुल ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका आधार कितना हो गया, इससे ये, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया तुम्हारे सामने, इसका एरिया आ गया, देख पा रहे होंगे तुम लोग, बिल्कुल सर जी। तो इसका ये एरिया आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है। अब एरिया आ गया अपने पास, अब इसका एरिया आया, किसका आया, ट्राइंगल का। अब बोलो सर ये भी निकाल लो, मैंने किसका निकाल लिया भाई, एरिया मतलब क्षेत्रफल, कौन सा एरिया है, क्या है
यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बी एन सी, ये पूरा ये क्या है, सेमी सर्कल है। लेकिन सर इसकी रेडियस क्या है, 14 है क्या? नहीं, ये तुम्हारा सेमी सर्कल यहाँ बन रहा है, समझ पा रहे हो, यहाँ सेमी सर्कल बन रहा है। तो इसका ये जो डाया होगा ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये सर्कल ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ये जो, तो इसका ये डायामीटर आ गया। सर जी ये तो 14, तो ये साइड दे रखी है आपकी, ये कॉर्ड दे रखी 14, ये कॉर्ड दे रखी 14, तो ये निकाल पाओगे। इसका क्या है, बड़े वाली ये यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल का क्या आ गया, पूरा डायामीटर यहाँ से यहाँ तक। सर जी ये अपन बोल सकते हैं इसमें ये 14 है, ये कितना है, 14 है, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, इसका कर्ण क्या आ जाएगा सर जी, कर्ण इनका क्या आ जाएगा, मतलब कर्ण मतलब मैं BC बोल दूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास कर्ण, मतलब 14 इंटू का स्क्वायर तो √2 आ जाएगा, और एक 14 स्क्वायर से 14 बार आ जाएगा, तो यहाँ से BC कितना आ गया तुम्हारे सर, 14√2 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 14√2 सेंटीमीटर। तो मेरे को चाहिए क्या, रेडियस चाहिए, तो क्या आ जाएगा, या इसकी रेडियस जो आएगी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस जो आएगी 7√2, समझ पा रहे हो ना, इसकी जो रेडियस क्या आएगी 7√2 आएगी, डायमीटर 14√2 है, तो इसकी रेडियस आ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस हाफ सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी सेमी सर्कल का एरिया ये आ गया 1/2 इंटू 22/7, आर कितना है 7√2 इंटू 7√2। तो देखो इस 7 से ये कैंसिल आउट हो गया है, इस 2 से ये √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक 7 बचा, एक क्या बचा है 22, तो 7 इंटू 21 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, किसका एरिया आ गया सर जी, इसका एरिया आ गया। तो इसका एरिया और इसका एरिया टोटल पूरा एरिया आ गया, उसमें से मैं माइनस क्या कर दूँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पोर्शन क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मतलब सर ये एक तो सेक्टर दिख रहा है बिल्कुल, जिसकी रेडियस कितनी है 14 है, इस बार रेडियस कितनी है 14, तो मैं बोल दूँ एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया किसका एरिया भाई सर जी, ये तो आप लोग बता दो BMCA का एरिया, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये क्या है सर जी, ये तो सेक्टर है एक तरह, क्या है सेक्टर, मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री। जब सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया मतलब 1/4 पार्ट हो गया, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14 मल्टीप्लाई बाय 14, रेडियस ये वाली है, ये तो सेक्टर की रेडियस यही है 14 है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 बार, इससे ये कट गया 2, ये इससे काट दो, कितना गया 7 इंटू ये सर ये तो 154 अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये हुआ था, यही खेल बिल्कुल यही आया। तो अपने क्या इसका एरिया निकाल दिया पूरा, तो टोटल इन दोनों का अपन ने सम किया भाई, इन दोनों को तो क्या कर दो सम कर दो, और उसमें से क्या कर दो, ये वाला क्या कर दो पोर्शन माइनस कर दो भाई, इन दोनों को सम कर दिया और ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, ये वाला पोर्शन सर जी ये मतलब इन दोनों को ऐड कर लो। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कर लाऊं, मेरे को एरिया क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा, ये हाँ एरिया ऑफ छायांकित भाग बोलते हो, हिंदी मीडियम क्या बोलते हैं छायांकित भाग, भाग का क्षेत्रफल, समझ पा रहे हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 154, इन दोनों का सम माइनस 154, सी कट गया, कितना आ गया 98 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा फाइनली छायांकित भाग जो रहेगा ना, ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। हाँ अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो देख पा रहे होंगे तुम लोग, क्वेश्चन की स्क्रीन के सामने इसको हटा देता हूँ, देख पा रहे होंगे तुम, देखो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा बेटा, एक बार कोशिश करो, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो और बोलो सीधा सर जी ऐसे ही सब कुछ आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी। बाकी इतना ही क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को, अब तो यार मन की आंखों से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। सर ये मन की आंख क्या होती है, बिल्कुल बेटा वो क्या है कि जो प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन ऐसे ही आंखों से सॉल्व कर पाओगे।
चलो क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, 8th क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 8th क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो एक बार, स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है, एक सर्कल बनाया हुआ है, डायग्राम बना हुआ, हमेशा डायग्राम तुम्हारे सामने दिख भी रहा है, देखो पास में देख पा रहे होंगे डायग्राम। बिल्कुल एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल बना हुआ है सर जी। सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर एक क्या बनाया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बनाया हुआ है, राइट एंगल एक ट्राइंगल बना हुआ है। ये कितना है, 90 डिग्री, समझ पा रहे हो। अब मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन मैंने बोला क्या होगा, बहुत सिंपल सा था, देख पा रहे होंगे तुम लोग। ये 90 है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है तुम लोगों को, AC दे रखा है 8, ये A है, ये C है, ये क्या दे दिया मैंने B। AC जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखा है 6, और जो यहाँ पर ये दे रखा है ना, ये 8 दे रखा है, बहुत सिंपल सा है। ये क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ये दे रखा है 6 दे रखा है। तो बेटा ये 6 है, ये 8 है, ये 90 के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो क्या बोलोगे तुम लोग, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा, AC क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 36 प्लस 64, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, तो AB यहाँ से क्या आ जाएगा रूट ऑफ 100। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर, इसका रूट तुम लोगों को पता नहीं क्या, ये 10 सेंटीमीटर तुम्हारे पास क्या आ गया है 10, ठीक है। बिल्कुल बेटा, एक मिनट थोड़ा सा। अब क्या करोगे, इसकी ये अपने पास डायामीटर आ गया, इसका ये डाया था, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 2, मतलब क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपने पास R मिल गया है 5 सेंटीमीटर। तो अब निकालना क्या आप लोगों को, एरिया ऑफ ये शेडेड पोर्शन निकालना। शेडेड पोर्शन कैसे निकालो सर, सर्कल का निकाल के ये ट्राइंगल को माइनस कर दो, बिल्कुल सर्कल का निकाल दो। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। मतलब सर जी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हो, क्या हुआ, बिल्कुल बेटा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बिल्कुल पाई R स्क्वायर होता है, पाई का 22/7। R कितना है रे सर, 5 सेंटीमीटर आया है, बिल्कुल 5 डाल दो यहाँ। इसका मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा 550 डिवाइड बाय 7, ठीक है। इसको देख लो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल का, सॉरी इसका पूरे का एरिया आ गया। अब उसमें से क्या माइनस करना है सर जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल माइनस कर दो, तो ये पूरे वर्त का आ गया अपने पास। अब मेरे को चाहिए ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई, 1/2। आधार कितनी है सर जी 6 है, हाइट कितनी है 8 है, 6 इंटू 8 कितना आ गया भाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया अपने पास। तो क्या करोगे, इस वर्त के क्षेत्रफल में से, सर्कल के एरिया में से क्या कर दोगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे, तो इसमें से ये क्या कर दो माइनस कर दो, मतलब छायांकित भाग, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। समझ पा रहे हो, बिल्कुल सर जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलो अब क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब सर 78.54 में से 24 को माइनस कर देंगे, बिल्कुल माइनस करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 54.54 ये क्या आ जाएगा, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे तुम लोग, नहीं दिख रहा है तो बेटा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऊपर, इसका जो आएगा, ठीक है, आ गया है 54.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बेटा 9th क्वेश्चन देख रहे थे एक बार, देखो
ये तुम लोग सामने क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखो बेटा ये कैसा दिख रखा है, क्या है भाई, ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, इस तरीके ऐसा क्या बना रहे हो आप, ऐसा बेटा स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे वर्ग बना रहे हैं। वर्ग के अंदर क्या डाला हुआ है, वर्ग के अंदर ऐसी कुछ पत्तियां दिख रही होगी, मतलब कैसी पत्तियां बात कर रहे हो सर, हमारी तो एक दो पत्तियां भी नहीं है, यहाँ पर कितनी पत्तियां है, मतलब है ना 4 पत्तियां हैं, मतलब 4 पत्तियां ऐसी कुछ है ना बेटा। तो कैसी दिखेगी सर जी, ऐसी दिखेगी बेटा, है ना, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब क्या रहेगा, ऐसी पत्तियां देखी होगी बेटा, है ना, ये पत्तियां देखी होगी तुम लोगों ने, ऐसी पत्तियां हैं। तो इस पत्तियों का क्या निकालना, शेडेड एरिया, मतलब इसका शेडेड एरिया कैसे निकालोगे, छायांकित भाग। अब बेटा ये दे रखा है तुम्हारे पास, कितना दे रखा है ये देख लो, ये और ये दे रखा है, ठीक है, ये दोनों दे रखा है। क्या दे रखा है, साइड दिख रहे हो कि तुम लोगों को 10 दे रखा है, क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है तुम लोगों को, और 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। अब देखो तुम लोग देख पा रहे हो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब टोटल कितने सर्कल है इधर, आधा और आधा एक हो गया, और ये आधा और ये आधा क्या हो गया, एक हो गया, मतलब 2 सर्कल है। क्या हो गया, एरिया ऑफ डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बहुत सिंपल सा, क्या निकालेंगे सर जी, मैंने क्या बोला, आधा 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 आधा, कितने हो गए, दो हो गए सर्कल, ठीक है, 2 सर्कल हो गए, माइनस क्या करोगे, एक स्क्वायर माइनस कर दो, 2 सर्कल निकाल लो, ये निकालोगे ये निकालोगे, तो उसमें से एक स्क्वायर को माइनस बाहर करोगे ना, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस कर दो, स्क्वायर का क्या होगा भाई, साइड इंटू सर साइड, साइड कितनी है 10 10 दे रखी, या फिर ऐसे लिख दो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, भुजा इंटू भुजा, क्या बोलेंगे, भुजा मल्टीप्लाई बाय भुजा। बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर कितना है 2 इंटू 22/7, आर कितना है भाई, आर कितना है, आर कितना है, आर कितना है, आर कितना है, कहाँ है आर, इसका क्या होगा, ये डाया है तो इसके आधा हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 157 आ जाएगा, कितना देगा 157, ये कितना हो गया 100, तो इसका कितना आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। समझ पा रहे हो, बहुत क्वेश्चन प्यारा था, बहुत सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूँ, देखो बेटा अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बहुत दंदनाता हुआ क्वेश्चन आ रहा है, तो बेटा दिल थाम के बैठो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने। तो क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल सा है, 10th क्वेश्चन लेके आओ। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे बेटा तुम लोग, देखो 10th क्वेश्चन में क्या है, एक ऐसा कैसा दे रखा है, एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है, कैसा है, सेमी सर्कल टाइप का सर्कल है, उसके अंदर क्या बन रखा है, एक सर्कल बन रखा है, सेमी सर्कल के अंदर सर्कल, तो इसका ये कुछ दे रखा है, सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर दे रखा है या इसकी रेडियस दे रखी है, डायमीटर 14 था, रेडियस कितना 7 था, तो इसका जो रेडियस है बड़े वाले का, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा, और इसका जो एरिया सॉरी रेडियस आएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब छोटे वाला जो पोर्शन है इसका एरिया पूछा है क्वेश्चन में, देख पा रहे होंगे, इसका क्या पूछा एरिया, तो एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, ये क्या आ जाएगा एरिया, क्या आ जाएगा एरिया, एरिया मतलब सर जी क्या क्षेत्रफल बोल रहे हो, बिल्कुल ये छोटा वाला पीस है उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आर कितना 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, इस 7 से 7 गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया सर जी 77/2, मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रहा है, देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूं बेटा, क्योंकि समय की कमी है, थोड़ा वीडियो क्या छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेक्चर जितना छोटा होगा, बच्चे बोलते ज्यादा लेक्चर सर बहुत बड़ा है तो दिक्कत होती है ना। चलो कोई बात नहीं, 11th क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, तो देख पा रहे होंगे तुम लोग। इस बार क्या दे रखा है, ये ऑप्शन भी दे रखे इस क्वेश्चन में, मतलब दे रखा है जैसे 2 सर्कल है, उनकी रेडियस है ना, 2 सर्कल है, इनकी जो सेमी मतलब परिधि है ना, इसकी परिधि मतलब क्या सर है, परिधि मतलब क्या बोल रहे हो, सर्कमफ्रेंस
सरकमफ्रेंस इसकी और इसकी सर्कमफ्रेंस दोनों की, तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस 1 होगी, यहाँ पर ये होगी, तो इसकी प्लस इसकी सर्कमफ्रेंस जो भी है ना, परिधि 1 2, यहाँ परिधि 1 है, यहाँ परिधि 2 है, मतलब सर जी सर्कमफ्रेंस शॉर्ट में लिख दो ये 2 इक्वल टू जो बड़ा वाला इससे मिलके इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम होगा ना, जो बड़ा वाला है उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल आएगा। मतलब सर जी यहाँ पर 2 पाई आर बोल दो कैपिटल, बिल्कुल सर जी यहाँ पर 2 पाई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, तो उसके किसके बराबर आ जाएगा, R1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने स्मॉल ले लिया, अब कैपिटल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कैपिटल ले रहा है R1, तो मतलब 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, इसकी सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी परिधि और इसकी परिधि का सम बराबर क्या है, बड़े वाली परिधि के सम के बराबर। मतलब इससे ये देखो दोनों का कैंसिल आउट हो गया, बाहर लेके कॉमन आउट करके कर सकते हो, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना आ गया, R आ गया। बहुत सिंपल सा था, कुछ नहीं था, दोनों में 2 पाई कॉमन था, कैंसिल आउट कर दिया बाहर लेके, ये 11th क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, बहुत प्यारा अंतिम क्वेश्चन। आज का लेक्चर इतना ही बनाएंगे बेटा, समय की कमी को देखते हुए इस क्लास को ओवर करेंगे, मतलब ये हो जाएगा चैप्टर खत्म। मतलब सर जी क्या ये वर्ग की परिधि क्षेत्रफल पूरा कंप्लीट, बिल्कुल बेटा पूरा कवर कर लिया अपन ने। लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन लेके आ रहा हूं सामने बेटा, एक स्क्वायर है, एक क्या है स्क्वायर है, क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। स्क्वायर के अंदर क्या दे रखा है, स्क्वायर के अंदर बोला है सर्कल बना दो, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाना है, स्क्वायर के अंदर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, स्क्वायर के अंदर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, स्क्वायर के अंदर सर्कल। मतलब सर जी ये कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर, ये कितना है भाई 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सर जी इसकी रेडियस कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसकी जो रेडियस आएगी ना 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी रेडियस। तो इसके अंदर जो सर्कल बनाया है, वर्ग बना है, वर्ग के अंदर बने वर्त का क्षेत्रफल ये निकालना था, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है रे 7 है, आर कितना है 7 है, कैंसिल आउट हो गया, और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और ये क्या है सर्कल का एरिया निकालना है ना बेटा, किसका निकालना है, जो इसके अंदर सर्कल बना हुआ है सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल। बहुत सिंपल सा था बेटा। तो आज की क्लास को अपन फिनिश करेंगे, बहुत अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, है ना बेटा। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें, और क्या करें बेटा सब्सक्राइब, और एक मैंने बोला था पहले ही फतेहगढ़ जी बाबरी क्या लगी हुई एक घंटी, उस घंटी को क्या बजा दो, एक बार ठोक दो, है ना बेटा। बिल्कुल। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.